वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपको एक अलग प्रकार का कमीज नेक बनाना बताएंगे। ये हमारी कमीज होगी, इसकी कटिंग हमने ऑलरेडी पहले की हुई है और ये हमारा मैचिंग कपड़ा होगा जो हम अपने नेक में यूज़ करेंगे। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमारी बुकरम होगी, इसकी चौड़ाई करीब 9.5 है, 9.5 इंच की चौड़ाई होगी। और लंबाई हमारे नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग लेंगे हम इसको। उसको हम सबसे पहले इसको 20 से फोल्ड करेंगे, बुकरम को तो फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद फिर मार्किंग शुरू करेंगे हम। मार्किंग करने के लिए जितना हमारी स्टेप होता है, इसकी चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है करीब 1.25 इंच। तो 1.25 इंच का हम यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर ऐसे यहाँ पर मार्क लगा देंगे। इस तरह से ऐसे मार्क लगाया और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ होगा इस नेक में, उस पैटर्न का मार्क लगाएंगे हम यहाँ पर। अपने पैटर्न की लंबाई रखेंगे अगर यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5। तो 6.5 पर यहाँ पर ऐसे मार्क लगाया इस तरह से। और इन मार्क को हम इस तरह से सीधा कर देंगे, दोनों मार्कों को। ये मार्क सीधा करने के बाद में अब जो हमारा नेक जो है वो जो नेक बनेगा उसका नेक का मार्क लगाएंगे हम। हमारे नेक की जो चौड़ाई होगी नॉर्मल रखेंगे हम। नॉर्मल मार्क नेक की चौड़ाई होती है 6 इंच, 6 इंच की चौड़ाई रखेंगे। हाफ होगा यहाँ पर 3 इंच। तो 3 इंच पर यहाँ पे मार्क लगाया और ऐसे एक मार्क हमने ऊपर लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे। ये हमारी ब्रॉडनेस नॉर्मल है, आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। और लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितना आपका बड़ा गला रखना चाहते हैं आप। तो इसके हम यहाँ पर इसमें गले की जो लंबाई रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे आपको 7 इंच। तो 7 को हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे इस तरह से 7.5 पर। नेक की लंबाई से आधा इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद में जो हमारे नेक की शेप है, नेक की शेप का मार्क लगाएंगे हम। हमारा जो 20 का जो पैटर्न होगा, पैटर्न की चौड़ाई का मार्क लगाते हैं यहाँ पर करीब 1 इंच चौड़ा हमारा पैटर्न होगा। तो एक यहाँ पर हम हाफ इंच लेंगे, 1 इंच से आधा, हाफ इंच, ऐसे हाफ इंच में मार्क लगाया और इस मार्क को हम इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा किया। इसके बाद में अब जो हमारा यहाँ पर जो नेक है, नेक का मार्क लगाते हैं। हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से, यहाँ पर मार्क लगाते हैं आधा इंच का। ये हमारा शोल्डर का हिस्सा होगा जो हमें शोल्डर अटैच करते वक्त लगाया जाता है। ये आधा इंच मार्क हम इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब अपने नेक को अटैच करते हैं तो हमारा आधा इंच लंबाई नेक में घट जाती है, इसलिए हम इसको ऑलरेडी आधा इंच लंबाई ज़्यादा लेते हैं। अब इसके बाद में इस नेक को हम यहाँ पर इस कोने से लेकर इस कोने पर लगा, जहाँ पर मार्क लगाया नेक का, इस मार्क को हम इस तरह से आपस में इस तरह से टच कर देंगे। टच करने के बाद में ये हमारा नेक होगा, ये हमारा पैटर्न हुआ, ये हमारा नेक हुआ। यहाँ पर हम एक बॉर्डर यूज़ करेंगे, उसका भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यूज लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे एक तिकोना सा यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे नेक की मार्किंग हुई कंप्लीट। अब हम आपको उससे कटिंग करना बताते हैं। कटिंग करने के लिए उसको यहाँ पर इस तरह नीचे कटिंग शुरू करेंगे इस तरह से और ऊपर तक उसको मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह से इसको मैंने ऊपर तक अपने मार्क के अकॉर्डिंग से कट कर दिया है। यहाँ तक हमारा नेक है और ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसको मैंने सीधा काटा है इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। उस पैटर्न को हम यहाँ पर इसे, ये हमारा पैटर्न जो यूज़ होगा यहाँ पर, इसकी लंबाई यहाँ तक है, ये पैटर्न यहाँ पर यूज़ होगा, उसको मैंने अलग कर लिया है काट कर। अब इसके बाद में जो हमारा नेक है, नेक की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ पर हम कट करके इसको पैटर्न को इसमें अलग कर लेंगे, बुकरम को, ये एक्स्ट्रा बुकरम है। इसको हम यहाँ पर कट करने के लिए ऐसे मार्क लगा सकते हैं इस तरह से। ऐसे मार्क लगाए, जो यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई रखेंगे करीब 1.25 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर मार्क लगाइए ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से। इस तरह से वही है यहाँ पर नीचे, ये हमारा नेक होगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे अब मार्क के अकॉर्डिंग। और ये हमारा नेक इस तरह से कट कर कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको नीचे तक हमने इसको ऐसे कट कर लिया है। और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, किस प्रकार आप इस नेक की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये हमारा पैटर्न यहाँ पर जो यूज़ होगा उसको हम आपको रखकर बताएंगे इस तरह से। और इसकी स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपने नेक को कपड़े पर अटैच करेंगे। ये कपड़े को अटैच करने के लिए कपड़े हम लेंगे, कपड़े की चौड़ाई और लंबाई हमारे नेक से ज़्यादा होती है। इस नेक को हम जिस तरह हमारी शेप है, नेक की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाकर इस नेक को कपड़े पर अटैच जोड़ देंगे, हम जो अटैच कर देंगे इस तरह से। और जहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे, सिलाई को यहाँ पर अपने किनारे से करीब आधा सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे रखेंगे इस तरह से। और ये हाफ नेक सिलाई लगाने के बाद में इसमें इसकी ब्रॉडनेस नापेंगे हम इस तरह से। जहाँ पर हमारा एक किनारा है नेक का, यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस नापेंगे 6 इंच, 6 इंच होगी हमारी ब्रॉडनेस इस तरह से। यहाँ पर रखेंगे और उसमें यहाँ पर 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अपने नेक के दूसरे किनारे को यहाँ पर रखते हुए इस तरह से इस निशान पर इस बाकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई हमने यहाँ पर इसे लगा दी है। उसके बाद में जो हमारा बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, इसको हम कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम करीब सिर्फ आधा इंच का कपड़ा रखेंगे इस तरह से और बाकी कपड़े को काट देंगे। और ये कपड़ा काटने के बाद में
इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर जिस तरह हमारा यहाँ पर किनारे का हिस्सा है, इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमें एक कट लगाना होगा, नहीं तो यहाँ पर ये फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से एक कट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इस तरह कट लगाने के बाद में अब इसको हम कपड़े को मोड़ कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे कपड़े को। और ये हमने अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से हम ऐसे कट कर देंगे। इस तरह से कट किया, कट करके इसको बराबर करेंगे इस तरह से। और ये कट करने के बाद में इस नेक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड किया और उसके यहाँ पर इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर इस तरह से एक कट लगा देंगे बीच सेंटर के लिए। ये हमारा बीच सेंटर होगा। इस तरह से यहाँ पर कट लगाया और एक मार्क हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। इस तरह मार्क लगाया ऐसे, और एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर। ये भी हमारा बीच सेंटर होता है निशान लगाने के लिए। निशान लगाया हमने यहाँ पर बीच सेंटर को याद रखने के लिए इस तरह से। अब ऐसे ही में जो हमारी कुर्ती है कुर्ती में इसमें ऐसे मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसमें ऐसे कट इसमें लगा लिया है। इसको थोड़ा और बड़ा कट करेंगे इस तरह से। कट बड़ा करने के बाद में इसका यहाँ पर हमें बीच सेंटर में इसमें इसी तरह खोल कर इसको ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर होगा। अब इसके बाद में अपने नेक को यहाँ पर रखकर इसमें अपने कट को ऐसे मिला लेंगे। इस तरह कट मिलाने के बाद में नीचे का जो मार्क है मार्क को बिल्कुल सीधा मिलाएंगे इस तरह से। और इसमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी नेक है यहाँ पर अटैच हो जाए दो तना सर के। इस तरह से सिलाई को नीचे तक लगाएंगे। मार्क को नीचे बिल्कुल सीधे में रखेंगे, बिल्कुल मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और इस सिलाई को हम अपने बुकरम से अपने नेक से करीब आधे इंच की दूरी पर लगाएंगे। इस तरह से आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाई हमने और सिलाई को यहाँ पे काट देंगे इस तरह से। अब इसके बाद में जिस तरह की हमारी नेक की शेप है, ये अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पर। यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे और सिलाई को हम अपने नेक के बराबर में लगाएंगे बुकरम से बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से। बुकरम के बराबर में यहाँ पर हम सिलाई लगाई फिर बराबर में मिलाते हुए। और ये हमने अपने नेक पर अपने शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा ली है। इस तरह सिलाई यहाँ पूरा किया। अब इसके बाद में जो नेक का बीच का कपड़ा है, कपड़े को कट करेंगे हम इस तरह से। यहाँ पर कपड़े को कट किया ऐसे। यहाँ पर हम सिर्फ ये आधा सेंटीमीटर कपड़ा रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को भी हम अपनी शेप के हिसाब से इसको कट कर देंगे। और ये हमने अपना नेक का कपड़ा इस तरह से कट कर दिया है पूरे कपड़े को। इस तरह कपड़ा कट करने के बाद में अब यहाँ पर हमें अपने जहाँ पर नेक का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर एक कोने हैं, इसमें यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे इस तरह से। सिर्फ कपड़ा काटेंगे, सिलाई नहीं काटेंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कट नहीं लगाएंगे हम तो हमारा नेक जो है फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब इसको हम यहाँ पर अपने नेक को इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे इसको फोल्ड किया और फोल्ड करके इसको यहाँ पर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर। और ये हमने अपने नेक को फोल्ड कर इस तरह से लगा दी है। उसके बाद में जो हमारा पैटर्न है बीच का जो पैटर्न होगा, अपने पैटर्न को बनाएंगे हम। पैटर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसमें एक रेड कलर कपड़े का यूज़ करेंगे हम। इस तरह अपने पैटर्न को इस पर रखेंगे नेक कपड़े पर और इस पर सिलाई लगाकर चारों तरफ को पैटर्न को अटैच कर देंगे इस तरह से। इसमें सिलाई लगा तो हम सिलाई में पैटर्न को बहुत ही हल्का से टच करना होता है। हल्का सा इस पर दबाव लेते हुए इसको टच कर देंगे अपने पैटर्न को कपड़े में। और ये हमने अपने पैटर्न को कपड़े पर अटैच कर दिया है। इसके बाद में जो हमारा पैटर्न का एक्स्ट्रा कपड़ा कपड़े को उसमें कट कर देंगे इस तरह से साइड से। करीब आधे इंच कपड़ा रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को ऐसे कट कर देंगे। और अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमने कपड़ा लिया है येलो कलर का। इस तरह से इसके नीचे रखेंगे इस पर यहाँ पर। उसके यहाँ पर ऊपरी हिस्से में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, पाइपिंग वाली सिलाई इस तरह से। ये सिलाई बुकरम के ऊपर लगाई जाती है इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर लगाने के बाद में इस अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग ये इस तरह से ऐसे बन जाएगी। और इसके बाद में पाइपिंग बराबर में यहाँ पर हम इसमें से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो सिलाई लगाने के बाद में जो हमारे नीचे का हिस्सा यहाँ पर खुला हुआ है, इसको यहाँ से लगाकर इसको बंद कर देंगे इस तरह से पूरे पैटर्न पर। और ये हमने पैटर्न को इस तरह से लगाकर इसको बंद कर दिया है। और अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए
अपने पैटर्न को उससे फोल्ड किया और फोल्ड करके इसके बीच सेंटर में यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारा बीच सेंटर होगा इस तरह से। अब इसके बाद में ये हमने इसकी डोरी की लगाने के लिए हम डोरी बना ली है इस तरह से, कपड़े की डोरी। अगर आपको डोरी बनाने सीखना है इसके लिए भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी डोरी बनाना सीख सकते हैं। अब इसके बाद में डोरी को हम इस तरह से ऐसे उसको यहाँ पर कट करेंगे, ऐसे करीब 3-3 इंच लंबी डोरी काटेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। डोरी काट ली है हमने। डोरी काटने के बाद में इस डोरियों को हम यहाँ पर अपने पैटर्न में यूज़ करेंगे। पैटर्न में लगाने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। इसको जो हमारे बीच का जो गैप है करीब पौना इंच का गैप होगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर में ऐसे डोरी का मार्क लगाया इस तरह से। और मार्क लगाने के बाद में डोरी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ पर जहाँ पर हमारा मार्क है, मार्क पे इस तरह से डोरी को रखेंगे। अपने जो बीच का सेंटर है हमारा निशान है, इसको हल्का सा यहाँ से मामूली सा इसको एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे इस तरह से। और अपने मार्क के अकॉर्डिंग इन डोरियों को हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे सभी मार्क्स पर इस तरह से। जो हमारा जो डोरी के बीच का जो गैप है, गैप को बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरह से। और नीचे तक हम डोरी को ऐसे अटैच करेंगे। और ये हमने पैटर्न एक साइड में डोरी लगा ली है। इसके बाद में दूसरी साइड में एक्स्ट्रा डोरी लगाएंगे। इसके लिए अपनी डोरी को हम यहाँ पर अपने जो फंदे बनाए हैं डोरी के, इसको इसके अंदर से डालेंगे इस तरह से। और बिल्कुल इसके सामने इस तरह से अपने डोरी को यहाँ पर, ये हमारा लॉक बन गया, यहाँ पर लॉक बन गया, तो खींचकर अपनी डोरी को बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी अटैच कर देंगे अपनी सभी डोरीज में इस तरह से। बिल्कुल सामने की सिलाई में बिल्कुल सीधे रखनी, डोरी के है इसको बिल्कुल सीधी सिलाई रखनी होती है इन्हें। अब से ऐसे जो बाकी डोरी है हमारी, उनमें यहाँ पर हम डोरी को एक के अंदर एक डालेंगे इस तरह से। और इसको भी यहाँ पर हम ऐसे अटैच कर देंगे, जो थोड़ा हल्का सा खींच लेंगे इस तरह से। और उसको भी हम यहाँ पर तीसरी डोरी में इसी तरह से करेंगे, उसके अंदर डाला, यहाँ पर इसको हल्का खींचते हुए और इसको इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है। और नीचे तक इन सभी डोरीज में हम इसको ऐसे ही अटैच करेंगे। और ये हमने अपनी डोरी को यहाँ पर से अटैच कर लिया है। अभी हमारा पैटर्न तैयार है। इस पैटर्न को अपने नेक में अटैच करेंगे, नेक में अटैच करेंगे इस तरह से। सर अपने नेक में यहाँ पर लेंगे इस तरह से। और नेक के नीचे अपने पैटर्न को इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। और जो हमने सिलाई लगाई थी अपने पैटर्न के बराबर में, इस तरह से सिलाई को यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल नीचे। ये नोक है हमारी, जो नेक है, नोक को इस मार्क पर से मिला लेंगे इस तरह से रखकर ऐसे ऊपर तक इसको ऐसे रखा। और अब इसमें यहाँ पर हम ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और अपनी जो ये हमारी सिलाई है, सिलाई मार्क का काम करेगी। इस सिलाई को अपने नेक के किनारे पर लगा छिपाते हुए तब वो नेक को अटैच करेंगे हम इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है इसमें अटैच होने के बाद में। और ये हमने पैटर्न को इसी तरह ऐसे ही इसको अटैच कर दिया है, हमारा पैटर्न जुड़ गया है। इसके बाद में हमने पैटर्न में यहाँ पर बॉर्डर अटैच करेंगे हम। बॉर्डर भी हमने इसमें ऐसे, ये बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर को हमने यहाँ पर इसमें ऐसे अटैच करना होगा। तो इसको अटैच करने के लिए इसमें यहाँ से रखा किनारे को हल्का छिपाते हुए यहाँ पर हमारा जो नीचे का जो नेक है, नेक बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर लगा छिपाते हुए तो इसमें यहाँ पर से लगाकर इस पैटर्न को अटैच करेंगे हम पूरे बॉर्डर को अपने नेक की शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसको हम इसे अटैच करेंगे। इस किनारे सिलाई बहुत ही ऐसा लगानी होगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में पूरे नेक पर ऐसे ही बहुत ही हाथ को रोकते हुए बहुत ही मशीन को आहिस्ते चलाइए आप। और जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये हल्की शेप है गोलाई में, यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो है ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसे घूम जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये हमारा जो नीचे का जो शेप है, जहाँ पर कोने हैं, इस पर हमारा बॉर्डर नहीं घूमेगा। इसलिए हमें अपने बॉर्डर को यहाँ पर फोल्ड करना होगा। क्या फोल्ड करना होगा हम आपको बताएंगे। और जैसे कि हम यहाँ पर ये बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी बजाय यहाँ पर कोई मार्केट से बॉर्डर खरीद सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपको मार्केट से काफ़ी आसानी से मिल जाएगी वो लेस वगैरह। अब ऐसे जिस तरह हमारी शेप है यहाँ पर, ये बॉर्डर इस तरह नहीं घूमेगा, इसलिए हमें इस बॉर्डर को ऐसा फोल्ड करना होगा। तो फोल्ड करने के लिए इसको यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये जो नेक का जो किनारा है, यहाँ पर हमारी नेक शेप आई हुई है, यहाँ पर पहले तो आप इस तरह इसमें एक मार्क लगा लीजिए। यहाँ पे हमने बॉर्डर फोल्ड करना है हमें।
और उसके बाद में इस नेक को यहाँ पर, इस मार्क को हम इस तरह से अपना जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर को इस तरह घुमाते हुए, फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे इसको करेंगे। यहाँ पर जो किनारे को ऐसे कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा जो बॉर्डर में फोल्ड किया है, इसको हमने सारा कपड़ा इस किनारे पर फोल्ड किया है, यहाँ पर इसको फोल्ड नहीं किया, यहाँ पर बहुत हल्का सा फोल्ड होता है। और इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से इसको हम यहाँ पर अपनी शेप को ऐसे करेंगे। और यहाँ पर सिलाई को रोकते हुए किनारे पर जहाँ पर हमारी शेप है, इसको यहाँ पे जहाँ पर हमारा बॉर्डर फोल्ड किया है, हमारा साइड से खुला हुआ है, तो खोल कर यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे हम ऐसे। और फिर अपनी सिलाई को फिर वापस ले जाएंगे। ये हमारा एक शेप में हमारा इस तरह बॉर्डर अटैच हो गया है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी शेप है, दूसरी शेप में यहाँ पर इसमें ऐसे मार्क लगाएंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद में जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है, ऐसे ही इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में काम करना होगा यहाँ पर। ये बहुत ही आहिस्ता से निशान से ही अपने कपड़े को फोल्ड करना शुरू करना होता है। और ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर कर हमारे यहाँ पर शेप आ गई बहुत सुंदर, बॉर्डर शेप के अकॉर्डिंग बॉर्डर की शेप कोने तक सिलाई लगाई। और इसके बाद में जहाँ पर हमारा इससे यहाँ पर ये खुला हुआ है, इसको फोल्ड करने से ये हमारी यहाँ पर गैप स्पेस बन गया है, इसको भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे ऐसे। और फिर इसके बाद में सिलाई को फिर वापस ले जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर वापस लिया। और फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी शेप है हमारी ये वाली, इसको भी मैं ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर निशान लगाया और फिर जिस तरह से मैंने अपनी ये वाली फोल्ड की है और यहाँ पर इसको फोल्ड किया है, इसको भी सेम तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये हमने अपने बॉर्डर के एक तरफ में सिलाई लगा दी है। और इसके बाद में जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर, अपने एक्स्ट्रा बॉर्डर को हम इस तरह से कट कर देंगे ऐसे। इस साइड से भी दूसरी साइड से इसको कट किया कपड़ा बॉर्डर कट करने के बाद में जहाँ से हमारा बॉर्डर ये खुला हुआ है एक साइड से, इस सिलाई को हमें उसमें सिलाई लगाकर इस बॉर्डर को यहाँ पर इसको टोटली इसको पूरी शेप पर फोल्ड निशान लगा सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे ऐसे। बहुत ही एक्स्ट्रा सिलाई लगाई जिससे किनारे पर लेकिन ऐसे उतरने नहीं चाहिए। और ये हमने अपने बॉर्डर से लगाकर इसको तैयार कर दिया है। अब देख सकते हैं हमारा बॉर्डर लगने के बाद में हमारा नेक कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। थैंक यू, वेलकम।